हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी क्वेश्चन में से आपका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं और जीरो, ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो उस तरह से भी आपको पता होगा कि जीरो भी एक तरीके की परिमेय संख्या है और सभी संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीरो परिमेय संख्या कैसे होता है। तो आपको पता है किसी भी संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये जीरो है, क्या हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक संख्या है, किसी भी संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं और जीरो के बटे में कोई भी संख्या आप लिखते हैं तो उसका मान जीरो होता है। बट अगर किसी संख्या के बटे में आप अगर जीरो लिख देते हैं, संख्या के बटे में अगर जीरो लिख देते हैं तो इसका मान अनडिफाइंड होता है। ठीक है, यानी अनडिफाइंड है ये, तो इसका मान अनडिफाइंड होता है। इसीलिए ये बार बार देता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी क्यू की जगह पे आपको जीरो नहीं लेना है कहीं पे भी। ठीक है, तो जीरो के बटे में हमने एक लिख दिया। तो किसी भी संख्या के परिमेय संख्या होने की तीन शर्तें होती हैं। पहला, तो हमें p बटे क्यू के रूप में लिख सके। ठीक है, तो हमने जीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख दिया, तो पहली शर्त तो हमारी फॉलो कर रहा है ये परिमेय संख्या होने की। फिर दूसरी शर्त होती है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब p बटे क्यू के रूप में लिख दिया तो वहां पे q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पहली शर्त होती है। तो पहली शर्त कंप्लीट है। फिर दूसरी शर्त होती है कि p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं और जीरो। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। दूसरी शर्त भी ओके है। फिर तीसरी शर्त होती है p तथा q दोनों का मासा एक होना चाहिए। तो इस तरीके से भी ये परिमेय संख्या है, अतः जीरो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है आपका, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है हल। ठीक, कौन कौन सी संख्या दी हुई है? 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए देता है 6, 7, 8, तो उसमें से पहले आपको एक ऐड करना है। ठीक है, 6 में से एक जोड़ देना है। ठीक, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो 6 में से एक जोड़ेंगे, कितना आ गया? 7। ठीक, अब इसी 7 से उन दोनों के अंश और हर में गुणा तथा भाग करा देना है। ठीक है, 7 से गुणा तथा भाग। ठीक है, अब गुणा करा दिए, 3 सत्ते 21 बटे 7 आ गया और यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28 बटे 7। ठीक है, अब जो ये पहली वाली संख्या होगी 21 बटे 7, इससे एक बढ़ा के आपको लिख देना है। तो 21 में से एक बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 22 बटे 7 और कामा 23 बटे 7 कामा 24 बटे 7 कामा 25 बटे 7 कामा 26 बटे 7 कामा 27 बटे 7। ठीक है, ये आपके 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है आपका, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम वही तरीका करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, संख्या क्या दी हुई है? 3 बटे 5 और 4 बटे 5। ठीक, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5। तो 5 में से पहले हम एक जोड़ देंगे, 5 में से एक जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। और इसी 6 का गुणा और भाग दोनों संख्याओं में हम करा देंगे। ठीक है, तो गुणे 6 बटे 6 गुणे 6 बटे 6। ठीक है, गुणा कराइए, 6 का गुणा 3 में होगा, 18 बटे 6 पंचे 30 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 चौका 24 बटे 6 पंचे 30। ठीक है, अब इसमें से 18 बटे 30 में से एक बढ़ा के 18 में से 19। ठीक है, एक बढ़ा के लिख देना है, 19 बटे 30 कामा 20 बटे 30 कामा 21 बटे 30 कामा
22/30 कामा 23/30। ठीक है, तो ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, एकदम आसान है। लेकिन ध्यान रखना, अगर भिन्न संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो वहां पे हर जो हो वो समान होना चाहिए। यहाँ पे हर समान था, अगर हर समान कहीं पे नहीं होगा, असमान होगा, तो पहले हम हर को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद परिमेय संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, तो ये इसमें तो हर समान थे तो हमने आसानी से कर दिया। तो प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपके कथन है, इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य है या असत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है या असत्य? तो आप इसमें बोलेंगे कि ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है। ठीक है, तो ये कथन सत्य होगा, क्योंकि ये बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। और प्राकृत संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो यह कथन सत्य होगा। ठीक है, और बात करें दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं और 0। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से 1, 2, 3, 4, यानी प्लस की संख्याएं और 0। यानी पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं नहीं होती, लेकिन पूर्णांक में माइनस की भी संख्याएं होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? असत्य। ठीक, और बात करें तीसरे की, तो तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें भी बात हो रही है पूर्ण संख्या की और परिमेय संख्या की। तो पूर्ण संख्या में तो 0 और प्लस की सभी संख्याएं आती हैं, लेकिन परिमेय संख्या में तो दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो ये कथन भी असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इसी का उल्टा बोलता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है तो ये कथन सत्य होता, लेकिन इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो -3, -2 ये क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये पूर्णांक के अंदर आती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 0.66। ठीक है, ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। पूर्ण संख्या 0 और प्लस की सभी संख्याएं 0 से लेके 1, 2, 3, 4 वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1.1 के एनसीईआरटी प्रश्न में से आपके 4 ही प्रश्न थे, तो चारों आपके कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।